हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका पार्ट 2 मेरे संग की औरतें का क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इससे पहले मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है आपको। भाग 1 भाग 2 मेरे वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है, पहला क्वेश्चन है हमारा, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में यही क्वेश्चन है फर्स्ट। तो देखिए इसका आंसर हम लिखते हैं। उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह निम्न कारणों से प्रभावित थी। अब आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिएगा, जिससे आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आपके कॉपी पर और देखने में भी अच्छा लगता है, अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वह अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम पता चलता है। सेकंड पॉइंट, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिमाकत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। ओके। और थर्ड पॉइंट है आपका, लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आज़ाद विचार वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नाना जी के विचार का अंधा अनुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। ओके। कहीं पर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगी। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेखिका ने नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदार रही। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, लेखिका ने नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। उत्तर, लेखिका की नानी की वैसी तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी पति के अंग्रेज़ी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेज़ों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी का स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी रही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेखिका की माँ 3.1 में हमारा क्वेश्चन है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी
सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में बताइए का लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। अब विशेषताएं में क्या लिखना है? उत्तर नंबर 1, लेखिका की माँ दुबली पतली सुंदर स्त्री थी। इस कारण लेखिका ने उन्हें पराजिता बताया है। सेकंड, वह हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी। वह आजीवन गांधी जी के सिद्धांत का पालन करती रही। थर्ड, लेखिका की माँ कभी किसी की गोपनीय बात को प्रकट नहीं करती थी। वह सत्यवादी, ईमानदार, नाजुक मिजाज और आज़ादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। फोर्थ, लेखिका की माँ ने आम भारतीय महिला की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्हें पुस्तक पढ़ने का शौक था। फिफ्थ, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावित था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी बल्कि उनका 100% पालन भी किया जाता था। ओके, आज 3.2 में हमारा क्या क्वेश्चन है? लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिल पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर में माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर, लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय के प्रचलित मान्यताओं से काफ़ी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आज़ादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेद नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफ़ी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। कोई किसी के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे एक दूसरे के पत्र भी नहीं पढ़ते थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? लेखिका की दादी स्वतंत्र विचार वाली और साहसी महिला थी। उन्होंने लीक से अलग हटकर चलने की आदत थी। उस समय लड़की की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर चलना था। लीक मतलब रास्ता, जिस रास्ते पे सब लोग चलते थे वो उनसे थोड़ा हटकर चलती थी। मैंने सब अपने एक्सप्लेनेशन कर रखा है, आप जाके देख लेंगे तो आप छोटी छोटी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो शब्द, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर, माता जी होगा यहाँ पर, माता नहीं, माँ जी, ठीक है, माँ जी है ना, वो अपनी माँ जी के बारे में बताती हैं, तो माँ जी द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उनके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की माँ ने ना तो चोर को पकड़ा, ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसे इस विश्वास और सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि वह चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने की बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए। शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे
बागनकोट में रहना पड़ा, तो वहाँ उनके बच्चों के पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहाँ पर अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी कोशिशों तथा कुछ उत्साहित लोगों की मदद से स्कूल खोला, उसे सरकारी मान्यता दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों की शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊंची निस्वार्थ भावना वाले दृढ़ संकल्पनी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिसके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, जो लोग श्रद्धावान से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, एक ऐसी नवीन उदाहरण रखते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी ज़िद्दी थी, परंतु उनके इस ज़िद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चित स्वभाव झलकता है। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती है। गाड़ी होते हुए भी पैदल जाना पसंद करती थी। तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी, तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटक द्वारा साहित्य कार्यों के लिए धन एकत्रित किया, कर्नाटक में स्कूल खुलाया। यह सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लीक से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले तथा अलग पहचान बनाने वाले व्यक्ति की ओर संकेत करता है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई परेशानी हो तो वो भी मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको क्या जानना है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप कमेंट करने से। अच्छा, अब तक आप देखने के लिए धन्यवाद।